Hello everyone, this is me Mahyawan and welcome back to my channel Happy Day Montessori। आज की मेरी वीडियो उन तमाम मदर्स, टीचर्स और स्पेशली स्कूल इंतज़ामिया के लिए है जो बच्चों का सिलेबस या कोर्स मुंतखब करते हैं। चूँकि इंग्लिश हमारी कौमी ज़ुबान नहीं है, इसीलिए बाज़ दफ़ा हमें खुद भी समझ नहीं आती कि इसे हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं। बेसिक से हम किस तरह स्टार्ट करें। नतीजा क्या होता है कि बड़े होके भी बच्चों की इंग्लिश वीक रहती है। हमारे पाकिस्तान में बच्चों को इंग्लिश किस तरह से स्टार्ट से नर्सरी प्रेप लेवल से किस तरह पढ़ाई जाती है, छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। हम क्या करते हैं, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हम एक दो स्टेप्स अपने दो स्टेयर्स हम स्किप कर दें तो क्या होता है, अगर छोटा बच्चा है तो वो गिर जाएगा। इसी तरह हम इंग्लिश बच्चों को जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, हम एक प्रॉपर वे में बच्चों को नहीं पढ़ाते, कुछ स्टेप्स अंदर से ऐसे मिस कर देते हैं जिसके बाद चाहे बच्चा जितना बड़ा हो जाए वो प्रॉपर रिकवर नहीं कर पाता। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि नर्सरी और प्रेप इस लेवल पे बच्चों को नर्सरी में अल्फ़ाबेट्स करवाए जाते हैं A to Z, और प्रेप में क्या होता है कि बच्चे को स्मॉल वर्ड्स करवाए जाते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स। उसके बाद क्या होता है, बच्चा जब 1 क्लास में आता है तो एक फुल फ्लेज लेसन्स होते हैं और ज़्यादातर स्कूल्स में ऑक्सफोर्ड सिलेबस को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पर बच्चे को 1 क्लास में बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आती है क्योंकि वो इतनी ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन या इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाता, उन्हें रीड नहीं कर पाता। तो आज मैं आपको, अगर आपका बच्चा प्रेप क्लास में है या आपके बच्चे की प्रेप क्लास का एंड चल रहा है, लास्ट के 3 मंथ्स चल रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो वर्कशीट्स जो मैंने एक बुकलेट सा बनाया है, काइंडली आप मदर्स हैं, टीचर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए या अपने घर में बच्चों के लिए ऐसा ज़रूर बनाइए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप ऐसे ही प्रिंट आउट कीजिए, आप मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड वे में जाइए, बल्कि अगर आप बच्चों को खुद से राइट करके डिफरेंट कलर्स में आप बच्चों को ये रीडिंग करवाती हैं, देन आई होप कि आपका बच्चा जब 1 क्लास में जाएगा तो इंशाल्लाह उसकी रीडिंग बहुत बेहतर होगी। जी, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिसके बाद इंशाल्लाह 1 क्लास में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा रीडिंग में। क्या करना है आपने, जब आपका बच्चा अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर ले, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपने बच्चे को 2 लेटर्स वर्ड करवाने हैं। 2 लेटर वर्ड्स कौन से होते हैं, जिसमें AT, एट, IN, इन, ON, ऑन, इस तरह के सिंपल वर्ड्स जिसमें से मोस्टली 1 वोवल 1 कॉन्सोनेंट होता है। जब बच्चा ये कर ले, इसके बाद आपने उसे CVC वर्ड्स करवाने हैं। CVC वर्ड जब बच्चा कंप्लीट कर ले, आपने क्या करना है, एक छोटा सा इस तरह का बुकलेट बना लें जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने खुद टाइप करके कुछ प्रिंट्स निकाली हैं, एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट की है। स्टोरी में आप देखें, मैंने एक ही साउंड को बार बार रिपीट किया है। मैंने जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी ऐसी क्रिएट की जिसमें मैंने बार बार IT साउंड ली है, जो कि एंडिंग साउंड है IT। जैसा कि अब यहाँ पे आप देखें, इसके अंदर मैंने FIT फिट, PIT पिट, WIT विट, BIT बिट, देखें बार बार इट साउंड आ रही है। साथ ही साथ स्टोरी इस तरह से क्रिएटेड है, बहुत शॉर्ट वर्ड्स हैं, मोस्टली CVC वर्ड्स हैं, 3 लेटर वर्ड्स हैं या 2 लेटर वर्ड्स हैं। तो देखें, जब बच्चा बैक से आ रहा है 2 लेटर वर्ड्स करके, तो उसके बाद आप उसे डायरेक्ट इतने बड़े लेसन पे ले जाती हैं, इतनी ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन। तो उससे बेहतर है कि अगर आप बच्चे की रीडिंग को बढ़ा रही हैं या एक सेंटेंस की सूरत में करवा रही हैं, तो तब भी सिंपल सेंटेंस बनाइए, ना कि इतने कॉम्प्लिकेटेड कि जब बच्चा रीड करे तो उसके माइंड में जो लास्ट वर्ड्स हैं जो वो रीड कर रहा है एक सेंटेंस में, वो भूल जाए। तो इस तरह स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें बच्चा इंटरेस्ट भी ले और जो वर्ड्स वो रीड करे, साथ ही साथ आप उसकी स्टोरी में जो पिक्स ऐड हैं वो देख के बच्चे को हमेशा के लिए याद रहें। अब नेक्स्ट वर्कशीट में देखें, मैंने AM साउंड को लिया है, M साउंड को। इसमें भी सेम मैंने वैसे ही किया है, यहाँ पे मैंने बार बार M साउंड को रिपीट किया है। नेक्स्ट IP इप साउंड को, इससे भी स्टोरी के अंदर बार बार मैं लेके चली हूँ AD एड साउंड को। जैसे यहाँ पे देखें, साथ पिक्स भी ऐड है, स्टोरी वैसी है, जस्ट 4 to 5 सेंटेंस पे LAD लैड, PAD पैड, DAD डैड, LAD लैड।
देखिए सेम साउंड रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से सिंगल वर्कशीट के बाद ही बच्चे को वो जो साउंड है वो याद रह जाएगी। अब यू भी अब साउंड है, बार बार मैंने इस वर्कशीट में इसे भी इसी तरह रिपीट किया है। आपने वर्कशीट्स बनानी है तो इस तरह के एक ही साउंड बार बार रिपीट हो और बच्चे को अच्छी तरह से याद रह जाए। नेक्स्ट मैंने ओ बी ऑब साउंड ली है, उसके बाद यू जी अग साउंड ली है, जैसा कि बी यू जी बाग, रग जग, रग लग। अब नेक्स्ट ओ जी ऑग साउंड ली है, फिर ओ पी ऑप साउंड। इसके बाद मैंने ए एन साउंड लिया है, जिसमें बार बार मैंने उसी साउंड से रिलेटेड वर्ड किए हैं, मैन, प्लान, वैन। तो बार बार एक ही साउंड रिपीट हो रही है। नेक्स्ट पेज पे मैंने ओ टी ऑट साउंड लिए है और सेम उसी तरह मैंने वर्ड्स लिए हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं या सेम साउंड वर्ड। नेक्स्ट ए पी एप साउंड लिए है, जैसा कि कैप, मैप, लैप। तो एक ही साउंड की रेपिटेशन हो रही है इस छोटी सी 4 to 5 सेंटेंस की स्टोरी में। नेक्स्ट पेज पे मैंने ए आर साउंड ली है और उससे रिलेटेड कार, फार ऐसे वर्ड्स लिए हैं। आई जी एक साउंड ली है और नेक्स्ट पेज पे मैंने ए टी एट साउंड ली है। उसी तरह कैट, फैट, मैट, रेड, हैट। तो बार बार एक तो बच्चा राइमिंग वर्ड्स पढ़ रहा है और बड़े इंटरेस्टिंग वे में उसकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बेटर होंगे। इसी तरह आप लिखते जाएं। इसी तरह यू टी अट और यू एन अन साउंड से रिलेटेड वर्कशीट्स बनाई हैं। ये आपका बच्चा करके इस काबिल हो जाएगा कि जब वो 1 क्लास में फुल फ्लेज लेसन स्टार्ट करेगा, देन आई एम 100% श्योर कि आपके बच्चे की रीडिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। वो अपनी क्लास के बाकी बच्चों के साथ compete करने के काबिल हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिस तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, इस तरह इंग्लिश रीडिंग के लिए भी बच्चों को कोई भी उनका स्टेप मिस मत कीजिए और बड़ी केयर के साथ बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करवाइए और फिर देखिए कि आपका बच्चा आपको क्या फीडबैक देता है। आई होप कि ये वीडियो आपके बच्चे को रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू स्टे ट्यून विद माई अपकमिंग वीडियोज़। जी तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।